तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 अक्टूबर, ट्यूसडे। और मेरे सामने भी ओपन है द हिंदू न्यूज़पेपर, न्यू दिल्ली सिटी एडिशन। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, तो वही जो डेली करते हैं, फर्स्ट एडिटोरियल। ठीक है, और जो आज का एडिटोरियल होने वाला है वो SIR 2.0 पे होने वाला है ना। SIR 2.0 का क्या मतलब है? तो स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट। ठीक है, ये जो अभी इलेक्शन कमीशन करवाई है जस्ट रिसेंटली बिहार में, वो अब 12 स्टेट में क्या होगा, उसका स्टार्ट होगा। वो होने जा रहा है 12 स्टेट यानी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट मिला के लगभग 12 स्टेट एंड यूटीज़ में क्या हो रहा है, SIR 2.0 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि लगभग 51 करोड़ वोटर्स को क्या करेगा, कवर करेगा, है ना। ये आज का हेडिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। SIR टू बिगिन इन 12 स्टेट एंड यूटीज़ कवर 51 करोड़ वोटर्स। तो ये जो है लगभग 51 करोड़ वोटर्स को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो CGI नेम्स जस्टिस सूर्यकांत एज हिज सक्सेसर, और जो नेक्स्ट CGI हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, कौन होने वाले हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत होने वाले हैं। ठीक है, साइक्लोन जो है वो अभी आपको पता होगा कि ईस्टर्न कोस्ट पे जो है वो फॉल हो रहा है, विजयवाड़ा यानी कि आंध्र प्रदेश पे, जिसका इम्पैक्ट हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ है। बट हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे एडिटोरियल। ठीक है, उसके मीनिंग को देखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, है ना, और जो है समझेंगे। ठीक है, एडिटोरियल काफ़ी फ्रिक्वेंटली पेपर से ही जो एडिटोरियल आए हुए होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन वगैरह टॉपिक डील कर रहे हो तो यहीं से क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है, अभी मैंने जस्ट बताया कि ये जो है एडिटोरियल SIR 2.0 पे क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है जो हेडिंग है, डेविल्स इन द डिटेल्स। डेविल्स इन द डिटेल्स, डेविल्स मतलब क्या होता है, तो पहले हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, इसका पहले हम पार्सिंग कर लेते हैं। डेविल्स नाउन इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल, डिटेल्स भी क्या हो जाएगा, नाउन। तो डेविल्स का मीनिंग क्या होता है, डेविल्स का मीनिंग तो भूत होता है, बट यहाँ पे वो नहीं है इसका मीनिंग। नेगेटिव सेंस में ही मीनिंग है, बट वो नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, डेविल्स मतलब होता है गलतियाँ। यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा वो क्या होगा, ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ी गलतियाँ। किस में, तो डिटेल्स में। जो डिटेल्स आएगा, ये डिटेल्स जो आता है, जो आया था, ये स्पेशली बिहार के बारे में बताया जा रहा है कि जो बिहार का जो SIR हुआ था तो उसमें काफ़ी एनोमलीज हुई थी, काफ़ी विसंगतियाँ थी, काफ़ी गलतियाँ थी तो उसी को क्या बताया गया यहाँ पे हेडिंग में कि डेविल्स इन डिटेल्स। जो डिटेल्स आपने निकाला था, किसने निकाला था, इलेक्शन कमीशन ने निकाला था, उसमें क्या था, काफ़ी सारे डेविल्स थे, काफ़ी सारे विसंगतियाँ थी, काफ़ी गलतियाँ थी, काफ़ी ब्लंडर मिस्टेक्स थे, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। द इलेक्शन कमीशन SIR मस्ट नॉट रिपीट बिहार्स ग्लेरिंग एनोमलीज। ठीक है, तो क्या जा रहा है ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ का जो SIR है ना, किसका SIR है, इलेक्शन कमीशन का जो SIR है, मस्ट नॉट अवश्य ही नहीं रिपीट होना चाहिए। क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, जो बिहार में हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, तो बिहार में जो SIR सर्वे हुआ था उसमें ग्लेरिंग एनोमलीज दिखी थी। ग्लेरिंग एनोमलीज मतलब, ग्लेरिंग मतलब जो चमक रहा हो, दिख रहा हो, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो। क्या दिख रहा हो, तो एनोमलीज, गलतियाँ, विसंगतियाँ जो बिहार में सर्वे के दौरान हुआ था, वैसी गलतियाँ इलेक्शन कमीशन SIR 2.0 में अवश्य ही ना रिपीट करें। ठीक है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अगर इसका पार्सिंग हम करते हैं तो द आर्टिकल हो जाएगा इलेक्शन कमीशंस SIR, क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, है ना। इलेक्शन कमीशन भी नाउन और SIR भी नाउन, एपोस्ट्रोफी के साथ दोनों को रिलेट किया जा रहा है ना, पोजीशन को दिखाया जा रहा है। मस्ट नॉट, मस्ट हो जाएगा आपको मॉडल वर्ब, नॉट एडवर्ब, रिपीट V1 क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ V1 हमेशा आता है। ठीक है, बिहार्स
ग्लेरिंग एनोमलीज, बिहार ग्लेरिंग, तो बिहार हो जाएगा नाउन, ठीक है, और ग्लेरिंग एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा हमारा नाउन, ठीक है। तो बिहार का जो ग्लेरिंग एनोमलीज था बिहार में जो हुए एसआईआर में, उसको ये अवश्य ही रिपीट ना करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई हैज नाउ embarked ऑन a special intensive revision of electoral rules in 12 states and union territories। तो कह रहा है कि आफ्टर बिहार, बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है, इम्बार्क करा है, मतलब पब्लिश करा है, जोड़ डाला है, डिसीजन लिया है। किसके लिए डिसीजन लिया है, तो SIR 2.0 के लिए, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2 के लिए, है ना। कहाँ के लिए, तो 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में अब ये क्या होगा, कंडक्ट होगा, ठीक है। इट्स स्टेटेड गोल इज अनएम्बिगुअस। जो इनका इसका गोल है ना, जो SIR का गोल है वो क्या है, अनएम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब होता है कुछ भी क्लियर नहीं, है ना, मल्टीपल जिसके मीनिंग बहुत सारे निकले, जो मतलब क्लियर ना हो। अनएम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि एक ही क्लैरिटी हो, एक ही रास्ता है ना। तो इसका ये मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो SIR है, इसका जो गोल है वो अनएम्बिगुअस है। ऐसा नहीं कि इसमें एम्बिग्विटी भरी हुई है, इसमें जो है आप कह सकते हो कि बहुत सारे रूट इसमें दिख रहे हैं। इसका बस एक ही टारगेट है, एक ही प्रमाण है, एक ही जो लक्ष्य है वो क्या है, तो टू अपडेट द रूल्स विच हैव बीन अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट माइग्रेशन। तो रूल्स यानी कि वोटर लिस्ट को क्या करना, अपडेट करना। क्यों अपडेट करना, क्योंकि ये अफेक्टेड हुआ है, किससे अफेक्टेड हुआ है, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन से, जो माइग्रेट कर गए लोग, जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई, डेड वोटर्स एंड अदर इनएक्यूरेसीज, और भी जो भी इनएक्यूरेसीज है और क्षमता है, उनको ध्यान में रखते हुए क्या हो गया, जो है इनको क्या करना, अपडेट करना। क्या करना, अपडेट करना। किसको अपडेट करना, वोटर लिस्ट को, रोल्स को, विच हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि पॉइंटेड आउट किया गया था। किसके, ये सारे चीज़ें इनके बेसिस पे जो रोल है उनको अपडेट करना, ठीक है। किनके बेसिस पे, तो फ्रीक्वेंट माइग्रेशन के बेसिस पे, जो वोटर डेथ वोटर के बेसिस पे, डेड वोटर्स के बेसिस पे, एंड अदर इनएक्यूरेसीज जो भी हैं उनके बेसिस पे क्या करना, इन रोल्स को, वोटर लिस्ट को क्या करना, अपडेट करना। ये डिमांड पॉइंटेड किया गया था किसके द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। और इसका मेन लक्ष्य भी क्या है, मेन टारगेट भी SIR का यही है। द कांग्रेस इन पार्टिकुलरली, और स्पेशली कांग्रेस ने इसको क्या करा था, रखा था, है ना। Yet the experience in Bihar suggests that the process as envisaged could risk the disenfranchisement of significant number of peoples। तो अभी जो रिसेंट का एक्सपीरियंस है हमारा, ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, कि ये जो प्रोसेस है, जैसा कि कंडक्ट हुआ कहाँ पे, एज envisaged इन बिहार, ये जो प्रोसेस बिहार में हुआ, इसके चलते ये क्या, जो प्रॉब्लम्स बिहार में हुई, तो ये आगे भी हो सकता है। कुड रिस्क द डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। तो ये जो रिस्क जो बिहार ने फेस करा, जो प्रॉब्लम्स बिहार ने फेस करा, ये रिस्क आगे भी फेस किया जा सकता है अदर स्टेट के लोगों के द्वारा। और रिस्क क्या है, तो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब क्या होता है, कि आपको इनफ्रेंचाइजमेंट क्या होता है, इनफ्रेंचाइजमेंट मतलब होता है कि आपको आप वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, आप इनफ्रेंचाइज हो, कहने का मतलब आप वोट कर सकते हो। और डिसइनफ्रेंचाइजमेंट मतलब होता है कि आपको उस अधिकार, आपका वो अधिकार क्या कर लिया गया है, छीन लिया गया है, आपको वोटिंग का अधिकार नहीं है, यानी कि आपका नाम वोटर लिस्ट से क्या हो चुका है, कट चुका है, यानी कि आप डिसइनफ्रेंचाइज हो चुके हो। क्या हो चुके हो, डिसइनफ्रेंचाइज हो चुके हो, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल क्या हो सकते हैं, अभी भी रिस्क है, ये इस सर्वे में डिसइनफ्रेंचाइज हो सकते हैं, मतलब उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। इट इज़ वाज कंडक्टेड ऑन शॉर्ट टाइमलाइन, ये जो है कंडक्ट किया गया था काफ़ी शॉर्ट टाइमलाइन में। आपने देखा होगा काफ़ी जल्दी जल्दी से ये नोटिस निकाला गया कि हम लोग SIR कंडक्ट करने वाले हैं, देन फिर कुछ ही समय के बाद इनकी लिस्ट आ गए कि हाँ हम लोगों ने इतने लोगों को निकाल दिया है। एंड जो है बहुत कम टाइम में ये सारा कुछ क्या हुआ, कंडक्ट हुआ, जिसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। रफली अ मंथ ऑफ एनुमरेशंस एंड अ मंथ ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। तो मैक्सिमम रफली जो है
लगभग जो है 1 मंथ मिला था एनुमरेशन के लिए, मतलब गिनती के लिए कि कितने लोग हैं, और 1 मंथ मिला था क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए कि आपको जो है अगर फिर भी दिक्कत हुई है, आपका नाम अगर कट गया तो आप क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन विथ प्रूफ दे सकते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज नाउ इन द फॉर्मल provision of a notice period for hearing and verification for 54 days। जो अभी चेंज किया गया है वो क्या है? सबसे बड़ा चेंज ये है कि नोटिस पीरियड अब जो है, जो इशू होगा किसी भी स्टेट में जब ये कंडक्ट होगा तो 54 डेज पहले क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा कि इस स्टेट में ये क्या होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। लगभग 2 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि ये जो है नोटिस पीरियड पहले वेरिफिकेशन के लिए, है ना। फॉर द हियरिंग एंड वेरिफिकेशन अबाउट 54 डेज, हियरिंग और वेरिफिकेशन के लिए 54 डेज का क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा। नोटिस पीरियड पब्लिश होगा। द हरीड अप्रोच इन बिहार, ये जो जल्दबाजी का अप्रोच था, द हरीड अप्रोच इन बिहार प्रोड्यूस ग्लेरिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनोमलीज इन द फाइनल रोल। जो जल्दी से ये चीज़ें जो बिहार में कंडक्ट हुई, ये क्या करा? तो प्रोड्यूस करा, जन्म दिया किसको? ग्लेरिंग स्टैटिस्टिकल, जो संख्यांकी रूप से जो गलतियां हैं इन फाइनल रोल में, वो गलतियों को इन्होंने क्या करा? ग्लेयर करा, गलतियों को प्रकाशित करा, क्योंकि बिहार में काफ़ी जल्दी से ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, है ना। तो जेंडर रेशियो फेल टू 892 वुमेन पर 1000 men from 907 in the pre-SIR roll, well below recent survey figures of for बिहार। ठीक है, वेल बिलो रिसेंट सर्वे फिगर्स फॉर बिहार। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जेंडर रेशियो था वो क्या हो गया? गिर गया। कहाँ से गिर गया? 1000 से लेके 1000 मेल पर 892 वुमेन। ठीक है, ये गिर के हो चुका। कहाँ से? तो 1000 कहाँ से गिर के? तो ये जो है, हाँ एक सेकेंड, द जेंडर रेशियो फेल टू 892 वुमेन पर 1000 men फ्रॉम 907 इन द प्री SIR रोल। तो पहले क्या था? जो वुमेन थी 1000 men पे 907, है ना, 907 वुमेन थी, वो गिर के क्या हो गई? 1000 men पे 892 वुमेन हो गई, जो कि काफ़ी चिंताजनक है कि ये वुमेन कैसे कम हो गया। ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं था। वेल बिलो रिसेंट सर्वे फिगर्स फॉर बिहार, जो रिसेंट सर्वे जो हुआ है बिहार में, वो क्या है? काफ़ी नीचे है पहले के सर्वे से। वुमेन वोटर्स वर डिसप्रोपोर्शनेटली excluded in areas with higher female than male turnout in the general election 2024। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ जनरल इलेक्शन जो 2024 में MP वाला इलेक्शन हुआ था, उसमें जिस जिस एरिया में वुमेन वोटर्स ज़्यादा था, वुमेन वोटर्स जो है डिसप्रोपोर्शनेटली जहाँ पे ज़्यादा थे, है ना, हायर फीमेल थी, वहाँ पे क्या किया गया? वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब असमान रूप से वुमेन वोटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया उस एरिया से। अभी के सर्वे में, रिसेंट सर्वे जो SIR हुआ बिहार में, उसमें जहाँ जहाँ वुमेन का संख्या ज़्यादा था, वहाँ पे काफ़ी वुमेन्स को जो है लिस्ट से निकाल दिया गया है, वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है, मतलब उनको डिसइनफ्रेजाइज कर दिया गया है ना। ठीक है, ऐसा देखा गया। ठीक है, क्यों देखा गया? क्योंकि जस्ट 2024 में जो इलेक्शन हुआ था MP वाला, प्राइम मिनिस्टर वाला, तो उसमें ये देखा गया था कि उसमें वहाँ पे वो फीमेल अधिक थी, लेकिन अब जो सर्वे ये निकल के आया है वहाँ पे फीमेल को घटा दिया गया है, मतलब फीमेल के नंबर्स को कम कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है काफ़ी वुमेन्स को। ठीक है, particularly in the 18 to 29 एज ग्रुप अंडर द परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी। स्पेसिफिकली जो है, जो हटाया गया है वो 18 से लेके 29 एज ग्रुप के लोगों को, ठीक है, परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया है ना। ये जो है मेनली परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में डाला गया है, मतलब इस ग्रुप के लोगों को जो है हटाया गया है। हाई फीमेल टर्न आउट रिलेटिव टू लो रजिस्ट्रेशन टाइपिकली इंडिकेट्स मेल माइग्रेशन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो हाई फीमेल टर्नआउट, जो महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा थी, इसका एक ही रीज़न है। वो रीज़न क्या है? तो टाइपिकली इंडिकेट्स द मेल माइग्रेशन, कि पुरुष क्या हो जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, बाहर कमाने चले जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा। और फीमेल हमारे यहाँ, आपको सबको पता है कि बिहार में फीमेल गाँव में रहती है, घर पे रहती है, और मेल बाहर जाता है कमाने।
तो ये इम्पैक्ट दिखेगा ही ना कि अगर मान लो मेल बाहर रह रहा है तो फीमेल क्या होंगी, ज़्यादा होंगी वहाँ पे, तो फीमेल ज़्यादा होंगी तो उसका काउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रीज़न है कि वहाँ पे क्या है, फीमेल का रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, बट इलेक्शन कमीशन को कुछ अलग लगा, उन्होंने क्या करा, काफ़ी फीमेल्स के नेम ही क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक है, yet more women were deleted despite the SIR stated aim to remove migration, not ordinarily resident। ठीक है, जो यहाँ पे yet फिर भी more women were deleted, काफ़ी ज़्यादा संख्या में वुमेन को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। डिस्पाइट मतलब हालांकि द SIR स्टेटेड, जो SIR का मेन टारगेट है वो क्या है, SIR स्टेटेड एम टू रिमूव माइग्रेंट्स नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो माइग्रेंट्स को रिमूव करना, जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं, है ना, अदर स्टेट में शिफ्ट कर चुके हैं, उनको हटाना क्या था, SIR का मेन टारगेट होना था, मेन एम होना था, ना कि ऑर्डिनरली रेसिडेंट को, ऐसे लोगों को हटाना जो कुछ समय के लिए बाहर गए हैं, कमाने के लिए बाहर गए हैं, फिर वो यहीं के रेसिडेंट है, फिर वो यहीं आएंगे, फिर कुछ समय के लिए जाएंगे कमाने, उनको हटाना ये इनका टारगेट नहीं था, है ना। तो ये जो है गलत कर रहा है, अगर वो उनको हटाता है ना, जो कुछ समय के लिए बाहर गए हैं, है ना, जो यहाँ के ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी कहने का मतलब है कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ रहते हैं, कमाने के पर्पज़ से बाहर जाते हैं। ठीक है, तो उनको हटाना सही नहीं है। ठीक है, आप माइग्रेंट्स को हटाओ, माइग्रेंट्स कहने का मतलब ये है कि जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, ठीक है, उनको हटाना सही है। ये टारगेट होना चाहिए किसका, SIR का। These anomalies seems to be built into the ECI procedural framework। ये जो anomalies है, ये ऐसा दिखता है कि ये ECI का जो है, जो प्रोसीड्यूरल फ्रेमवर्क है, जो उसका काम करने का तरीका है, उसमें ये क्या है, एनोमलीज है, उसी में क्या है, गलतियां हैं। कैसे गलतियां हैं, वेयर द प्राइमरी ऑनर्स ऑफ वेरिफिकेशन इज अनड्यूली बोर्न बाय सिटीजन्स एंड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स। जो वेरिफिकेशंस का जो ये है प्रोसेस है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है, तो ये जो है, जो वेरिफिकेशन वेयर प्राइमरी ऑनर्स ऑफ वेरिफिकेशन इज अनड्यूली बोर्न बाय सिटीजन्स एंड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। जो बूथ लेवल एजेंट है ना, बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं, आपको पता होगा जब इलेक्शन होता है तो हर एक बूथ पे हर एक पार्टी का एजेंट होता है, हर एक पार्टी का क्या होता है, एजेंट होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो गलतियाँ हैं वो ECI के फ्रेमवर्क में ही, ECI के प्रोसेस में ही है। कैसे प्रोसेस में है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो वेरिफिकेशन का मेन प्रोसेस होता है, वहाँ पे जब आप वोटिंग करने जाओगे तो वोटिंग लिस्ट में आपका वेरिफिकेशन होता है। आप वहाँ पे जैसे ही जाओगे तो आपका नाम है या नहीं है वो पहले चेक करते हैं। BL वहाँ के एजेंट होते हैं, हर एक पार्टी का एजेंट होता है, वो चेक करता है कि हाँ आपका नाम है, फिर आपको एक पेपर दिया जाता है कि हाँ आप जाके आप वोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, तो वहाँ के लोकल सिटीजन्स और बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये तो सबसे बड़ा क्या है, ब्लंडर मिस्टेक है कि आप उनको दे रहे हो कि आप ये कोई इसका नाम है या नहीं है, उनको चेक करने के लिए दे रहे हो। यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एजेंट होने चाहिए। ये जो है ऑथर का कहना है। बियॉन्ड बूथ लेवल ऑफिसर्स, है ना, जो बूथ BLO के अलावे, BLO नहीं होता वहाँ पे, कौन होता है, तो BLA होता है, बूथ लेवल एजेंट होता है। BLO जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिसर होता है, वो नहीं होते हैं। तो वहाँ पे कौन होता है, एजेंट होता है, लोकल एजेंट होता है, और खुद सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपेक्टिंग members from parties to ensure the inclusion of all eligible voters is problematic as they are more concerned about the political competitions. Expecting members from parties to ensure the inclusion of all eligible voters, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पार्टी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, पार्टी के मेंबर से, मेंबर्स ऑफ फ्रॉम पार्टी के मेंबर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्या करो, आप इंश्योर करो, क्या इंश्योर करो, कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम अवश्य क्या हो, इंक्लूड हो, किसमें, वोटर लिस्ट में। ठीक है, लेकिन ये लोग वो तो करते नहीं है। तो करते क्या है, ये लोग जो पार्टी होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये लोग वो करते नहीं है, या उनके जो मेंबर्स होते हैं ये लोग ये काम नहीं करते हैं कि उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम अवश्य क्या हो, वोटर लिस्ट में हो। बट ये लोग ये काम नहीं करके वो करते क्या है, इज प्रॉब्लमेटिक एज दे आर मोर कंसर्न अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन। तो उनको तो बस
चुनाव जीतने का दिमाग में लगा हुआ रहता है कि नहीं कैसे कंपटीशन हमारा इस पार्टी से राइवल हो है, हमारा इस पार्टी से है, तो उनको बस वोट लेना है। उनको ये मतलब नहीं कितने लोगों का नाम हटा दिया गया है, कितने लोग शामिल है, कितने लोगों का लिस्ट में नाम कट चुका है, कितने लोगों का लिस्ट में नाम आया है, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। इनको बस अपने पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स को देखना है कि हम जीत रहे हैं कि वो जीत रहा है, कि वो जीत रहा है, कि वो जीत रहा है, ठीक है, बस इनको इनसे मतलब है। द ECI नॉन रिस्पॉन्स टू एनोमलीज, जो ECI का नॉन रिस्पॉन्स है किसके प्रति, गलतियों के प्रति, विसंगतियों के प्रति, एनीवन लेफ्ट आउट कैन री रजिस्टर विथ हेल्प ऑफ BLA। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी जो छूट चुका है वो री रजिस्टर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ BLA मतलब वही ब्लॉक लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी की होती है। इज इनएडिक्वेट, यह अपर्याप्त है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, प्रवेश के बाद ये माना जा रहा है। द ECI ने क्या किया, तो ECI हैड पब्लिश लिस्ट ऑफ ऑल एक्सक्लूडेड वोटर्स विथ रीजन्स। ECI ने क्या करा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा तो ये ECI ने क्या करा, ECI ने जितने भी एक्सक्लूडेड वोटर, जितने भी निकाले गए वोटर्स हैं उनका रीजन के साथ जो है लिस्ट पब्लिश किया, लीडिंग टू सम करेक्शन। तो ये कुछ करेक्शन को क्या करता है, दर्शाता है। एन अमेंडेड मॉडल इज नाउ बीइंग रेप्लिकेटेड अक्रॉस द लार्जर कैनवास। जो अमेंडेड मॉडल है अब वो क्या होगा, नाउ बीइंग रेप्लिकेटेड, क्या किया जा रहा है, इज बीइंग रेप्लिकेटेड, लागू किया जा रहा है अक्रॉस अ लार्जर कैनवास, काफ़ी लार्जर, बड़े क्षेत्र में। वाइल द ECI's प्रोविजन फॉर BLOs टू मेक 3 हाउस विजिट्स इज़ वेलकम। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी BLOs जो विजिट करेंगे, है ना, जो सर्वे करेंगे जाके कि कौन से लोग हैं प्रेजेंट हैं, कौन से नहीं है, कौन माइग्रेट कर चुके हैं, कौन जो है लाइटली माइग्रेट किए हैं, कहने का मतलब ये है कि परमानेंटली नहीं, कुछ समय के लिए माइग्रेट किए हैं। तो ये सब चीज़ें जो BLO घर घर जाके चेक करता है, तो वो यहाँ पे ये प्रोविज़न बनाया गया है ECI के द्वारा कि एक BLO जो है 3 बार किसी एक घर में विजिट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक बार जाता है वहाँ पे लोग नहीं मिलते हैं, तो ये नहीं कि उसी के बेसिस पे वो क्या बना दे, कितने लोग नहीं हैं, प्रेजेंट नहीं है, इतने लोग माइग्रेट कर चुके हैं। उनको 3 बार विजिट करना होगा। 3 बार में अगर कोई इनको नहीं मिलता है, 3 बार में जो रिपोर्ट फाइनली रेडी होता है वो उनको जो है जो दर्ज करना होगा वोटरिंग लिस्ट अपडेट करने के लिए। यानी कि 3 बार विजिट करने के बाद अगर कोई वहाँ पे नहीं मिलता है तब वो क्या कर सकता है, उसको एब्सेंट डिक्लेयर कर सकता है या उसको माइग्रेंट डिक्लेयर कर सकता है। टेम्पररी माइग्रेंट्स हु माइट बी एब्सेंट, जो टेम्पररी माइग्रेंट होते हैं मतलब जो कुछ समय के लिए बाहर गए हैं, कमाने के लिए गए हैं, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, who might be absent during the enumeration window despite remaining ordinary resident by law। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कुछ टेम्पररी माइग्रेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं जब एनुमरेशन चलता है, जब गिनती चलती है, जब उनका चेकिंग चलता है BLO के द्वारा घर घर जाके, तो वो क्या हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं, मे बी एब्सेंट हो सकते हैं। विंडो डिस्पाइट रिमेनिंग ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बाय लॉ, है ना, बाय लॉ वो यहाँ के क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उनके भी नाम होने चाहिए। बट जब एनुमरेशन चलता है अगर वो एब्सेंट है तो क्या हो सकता है, अगर वो एब्सेंट है तो क्या हो सकता है बताओ, कुड स्टिल लूज आउट, वो क्या हो सकते हैं, छूट सकते हैं, क्या हो सकते हैं, छूट हो सकते हैं, वो तो छूट सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एनुमरेशन के टाइम में अगर वो प्रेजेंट नहीं है ना, या वो टेम्परेली यहाँ से माइग्रेंट है, परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली क्या है, टेम्पररी माइग्रेंट्स है वो यहाँ के लिए, तो वो भी क्या हो सकता है, उनका भी नाम कट सकता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। द ECI स्टेटेड मिटिगेशन अलाउइंग इलेक्टर्स टू फिल एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन इज इनसफिशियंट। तो ECI ने ये भी इसको मिटिगेट करा है, इसको कम करा है। कैसे कम करा है, तो उन्होंने अलाउ करा है, क्या अलाउ करा है, तो एनुमरेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भी क्या कर सकता है, वो फिल कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो कि हम यहाँ के वासी हैं और हम यहाँ पे वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, अपना एनुमरेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि इज इनअफिशियंट, ये भी क्या है, इनअफिशियंट है, कहने का मतलब इनसफिशियंट है, कि ये भी अपर्याप्त है। दिस प्रोविजन ओवरलुक्स द डिजिटल डिवाइड एंड लिटरेसी चैलेंज। ये जो प्रोविजन है ये क्या कर रहा है, ओवरलुक कर रहा है, मतलब नकार रहा है। किसको नकार रहा है, किसको जो है इग्नोर कर रहा है, तो डिजिटल डिवाइड और लिटरेसी चैलेंज। डिजिटल डिवाइड क्या होता है,
अब हम ये यहाँ पे टर्म आया डिजिटल डिवाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि सभी लोगों को डिजिटली नॉलेज नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि सभी लोग ऑनलाइन कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है। कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि जो है हम ऑनलाइन कैसे क्लेम करें, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, जिससे हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं अपना जो है वो एनुमरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड। कहने का मतलब कि जो लोग उस वर्ग से नहीं है या उसने शिक्षित नहीं है, उनको डिजिटली नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो डिजिटली क्या है, डिवाइडेड है। समझ रहे हो? कुछ लोग डिजिटली अपडेट होते हैं, तो वो क्या है, डिजिटली अपडेट है। कुछ लोग डिजिटली नहीं, उनको कुछ पता होता है। तो इस ये क्या क्रिएट करता है, डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो लोग अपडेट नहीं है उनको पता नहीं है कैसे फॉर्म फिल करेंगे, है ना। और क्या है, लिटरेसी चैलेंज है। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको नहीं पता है कैसे क्या करना है। प्लेसिंग एन अनड्यू बर्डन ऑन वोटर्स हु आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट टू बी असिस्टेड बाय अ बीएलओ। तो कह रहा है कि ये जो क्या डाल रहा है, एक अनड्यू बर्डन डाल रहा है कि एक जो है पर्याप्त जो है बर्डन, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है किसके लिए, वोटर्स के लिए, जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है किसके पास, तो बीएलओ के पास। हेल्प करने के लिए बीएलओ जो उसको असिस्ट करता, वो उसके पास नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम, अनड्यू बर्डन क्रिएट हो सकता है किसके लिए, वोटर्स के लिए। एज द एक्सरसाइज अनफोल्ड्स इट इज इनकम्बेंट अपॉन सिविल सोसाइटी। जैसा कि एक्सरसाइज शुरू होता है, अनफोल्ड्स होता है, इट इज इनकम्बेंट अपॉन सिविल सोसाइटी। तो ये क्या है, इनकम्बेंट अपॉन सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी और मीडिया और पार्टीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू एज्यूम अ रोल ऑफ इंटेंस विजिलेंस लेस्ट दिस अफेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रोरल डेमोक्रेसी। तो इंटेंस विजिलेंस यानी काफ़ी जो है खुफिया तरीके से, मतलब कह सकते हैं जागरूक होकर क्या करना चाहिए, किनको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मीडिया को, सिविल सोसाइटीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये चीज़ें सही तरीके से कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं तो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो दिस अफेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ये क्या करेगा, इंडिया के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को क्या करेगा, उसके इंटीग्रिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, है ना, नेगेटिवली प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये एडिटोरियल होता है ख़त्म।